आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 20 मार्च को निर्भया के दोषियों को फांसी का फरमान जारी हो चुका है। अब जाकर हैवानों के साथ वाजिब सुलूक का रास्ता साफ हुआ है। निर्भया के कातिलों का काउंटडाउन शुरू। इंसाफ की जंग में 20 मार्च का इंतजार। अब की बार फाइनल फांसी। बीस मार्च सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल। ये 3 बातें निर्भया के साथ दरिंदगी करने वालों की फांसी का दिन, समय और जगह मुकर्रर करती है। दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को निर्भया के गुनहगारों के नाम डेथ वारंट जारी किया। ये चौथा डेथ वारंट है और इससे पहले 3 बार फांसी टल चुकी है। दरअसल कानून के तहत दोषियों के पास जितने रास्ते थे वो उन सभी रास्तों को बारी बारी चल रहे थे ताकि फांसी टलती रहे। अब गुनाह के 8 साल बाद चारों के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, इसीलिए 20 मार्च उनकी जिंदगी की आखिरी तारीख है। निर्भया को मिल गया इंसाफ। दरिंदों की मौत की तारीख तय। इन चेहरों को देख लीजिए, पवन, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय। यही वो चारों दरिंदे हैं जिनकी जिंदगी अब बस 2 हफ्ते की बची है। जीने वाले के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको मौत पता नहीं होती, लेकिन देश में आज ये चारों ऐसे हैं जिनको अपनी मौत का वक्त पता हो गया है। जी, मैं इसलिए अस्वस्थ थी क्योंकि मैं शुरू से ही इस केस को फॉलो कर रही हूँ। खासकर 3-4 महीने से जो चल रहा था, बार बार फांसी पोस्टपोन हो रही थी कि उनकी रेमडी बाकी है, दूसरी पोस्टपोन हुई उनकी रेमडी बाकी है, तीसरी हुई की रेमडी बाकी है। फाइनली आज चौथा डेट वारंट निकला है। अब ऐसा कोई उनकी सरकारी रेमडी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। बाकी ये डेट जो आई है फाइनल डेट होगी। निर्भया की मां और पिता दोनों को अब अपनी बेटी के साथ इंसाफ की तारीख दिख रही है। पिछले 7 साल से अदालती लड़ाई लड़ते लड़ते दोनों थक से गए थे, लेकिन उम्मीद छोड़ी नहीं थी। आपको बता दें कि ये चारों गुनहगारों ने फांसी से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। एक एक करके क्यूरेटिव पिटीशन से लेके मर्सी पिटीशन डालते रहे और तारीख पे तारीख लेते रहे। 3 बार डेथ वारंट इशू किए गए और फिर उसे कैंसिल करना पड़ा, लेकिन अब चौथी बार डेथ वारंट इशू हो चुका है और अब लगता नहीं है कि कोई भी विकल्प इन आरोपियों के पास बचा है। एपी सिंह जी, एक चीज बिल्कुल साफ करिए कि पवन की तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति ने जो दया याचिका खारिज की है उसको आप चुनौती देंगे? हम जाएंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, हमें टाइम मिले क्लाइंट से मिलने का। नहीं, आज कोर्ट ने आदेश दे दिया है, पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अपने क्लाइंट से मिल सकते। हाँ, मिलेंगे, हम उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उससे परिवार वालों से बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी लीगल प्रोसेस होगा, जो भी कानूनी प्रोसेस होगा, हाँ करेंगे जरूर। हम इस बात से नहीं डरेंगे कि हमें ट्रायल कोर्ट कहती है आज सिंह साहब आप आग से खेल रहे हैं।
16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ 6 हैवानों ने हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उन 6 में से एक दोषी नाबालिग था, इसलिए वो छूट गया था। जो 5वां दोषी था उसका नाम था राम सिंह, जिसने तिहाड़ में फांसी लगा ली थी। बचे इन चारों को अब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर जनवरी से लेकर मार्च तक फंदे के साथ गुनहगारों की आंख मिचौली कैसे चलती रही। सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को पहला डेथ वारंट जारी किया। इसके तहत चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का आदेश दिया था। ये तारीख टली। इसके बाद दूसरा डेथ वारंट 17 जनवरी को जारी किया गया। इसके तहत चारों दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, लेकिन वो तारीख भी टल गई। इसके बाद 17 फरवरी को पटियाला कोर्ट ने तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया। इसके तहत 3 मार्च को दोषियों को फांसी होनी थी और पवन की याचिका की वजह से ये तारीख भी टली। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की, 5 मार्च को फाइनल डेथ वारंट आ गया। 20 मार्च को फंदे पर झूल जाएंगे चारों गुनहगार और इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज से करीब 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। कुछ दिनों तक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चला और फिर उसे सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से समूचा देश हिल गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे, मगर गुनहगार जिंदा रहे। अदालती कार्यवाही चलती रही, तारीख पर तारीख आती रही, मगर लगभग 7 साल बाद अब वो तारीख तय हो गई जो गुनहगारों की सांसों पर फंदा कस देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। निर्भया के दोषियों को फांसी दिल्ली के तिहाड़ की जेल नंबर 3 में होगी। वैसे तो तिहाड़ में कई जेलें हैं, लेकिन जेल नंबर 3 इकलौती ऐसी जेल है जिसमें फांसी घर है। 20 मार्च 2020 ये वो तारीख है जिस दिन निर्भया के चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं, रस्सियां आ गई हैं। जल्द ही पवन जल्लाद भी दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन चारों दोषियों को फांसी कहां दी जाएगी? इंडिया न्यूज आपको वो जगह दिखाने जा रहा है। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में चारों गुनहगारों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि तिहाड़ जेल में कहां फांसी घर है और फांसी घर में कैसे इंतजामात किए जाते हैं। एनिमेशन के जरिए देखिए निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी पर लटकाने वाला फांसी घर। देखिए, ये तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 है। जब तिहाड़ के गेट नंबर 3 से जेल के अंदर घुसेंगे तो एक तरफ जेल नंबर 1 है और दूसरी तरफ जेल नंबर 7 नजर आएगी। जेल परिसर के बीचों बीच जेल नंबर 3 है। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में जब दाखिल होते हैं तो यहीं आपको नजर आती है हाई सिक्योरिटी सेल। इन्हीं सेल में निर्भया के चारों गुनहगारों को रखा गया है और जेल नंबर 3 में ठीक सामने फांसी कोठी है। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में इसी फांसी कोठी में 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ है। निर्भया के परिवार का भी, उन तमाम महिलाओं का भी और पूरे देश का ही, जो कि चाहते थे निर्भया के दोषी